हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डेमन किंग को देखते हैं जो अपने सामने इतने सारे थंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से बचकर निकलने की पूरी कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर चिंगसाओ बोलता है, डेमन किंग, ये तुम थंडर से छुप क्यों रहे हो? तुम्हें यहाँ पर थंडर से बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम यहाँ सोचना चाहिए कि अगर तुम यहाँ से सारे थंडर को एब्सॉर्ब कर लेते हो तो तुम अपने बॉडी को डेवलप कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पावर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब उकुन से बाहर निकलकर तितली बनने का टाइम आ चुका है, इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ से थंडर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दो। अगर आज तुमने यहाँ ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में तुम बड़ी बड़ी आपत्तियों को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल बनना है तो तुम यहाँ पर सारे थंडर को एब्सॉर्ब करना होगा। इस बात को सुनकर डेमन किंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो चिंगसाओ से बोलता है, चिंगसाओ, मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बताना देता हूँ कि मैं एक डेमन हूँ। डेमन की क्यों इतना बोलते हैं कि उसके ऊपर सारे थंडर गिरने लगता है, जिसकी वजह से डेमन किंग तो बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद डेमन किंग यहाँ से बहुत ही ज्यादा फनी रिएक्शन देने लगता है और वो इस जगह से बचकर निकल सके। लेकिन चिंगसाओ के ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। चिंगसाओ बोलता है, डेमन किंग, तुम यहाँ नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को तुम्हारे लिए ही रखा है। ये बोलने के बाद चिंगसाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही चिंगसाओ अपने पावर की मदद से यहाँ एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर और भी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर डेमन किंग के ऊपर गिरने लगता है। इसकी वजह से डेमन किंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चिंगसाओ ने अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लिया था। उसके बाद वो अपनी आर्टिफैक्ट की पावर भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा थंडर गिरने लगता है। चिंगसाओ यह अपने सारे कीड़े को अपने इशारों कर नचा रहा था, क्योंकि यहाँ जितने भी ज्यादा कीड़े थे वो सब बहुत ही तेजी के साथ चिंगसाओ की इर्द गिर्द में घूमने लगता है। चिंगसाओ इन सब बीच बैठकर एक सीक्रेट टेक्निक का परफ्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से डेमन किंग की बॉडी के अंदर कुछ हलचल होने लगता है। इतना ज्यादा थंडर लगने की वजह से डेमन किंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और वो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी बॉडी के आसपास भी बिजली भी दौड़ रहा था। तभी डेमन किंग को अचानक से होश आ जाता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपनी गर्दन सीधे करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ चिंगसाओ के पास आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है, चिंगसाओ, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि मैं मारा नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा थंडर मेरे बॉडी के ऊपर गिरने के बाद मुझे लगा था कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तुम देखो, मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस पर चिंगसाओ बोलता है, डेमन किंग, तुम अपने दुनिया सत्य देख सकती हो कि तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब है। तुमसे अच्छा तो इन सब कीड़ों ने थंडर को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया है, लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने इस आपद का सामना किया है, उसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए अब फिलहाल के लिए हम लोग इन सब बातों का साइड में रखना चाहिए और दोबारा से डिमोनिक फर्नेस को अंदर चले जाओ। इस बात को सुनकर डेमन किंग भी डिमोनिक फर्नेस के अंदर चला जाता है। चिंगसाओ अपने दोनों आर्टिफैक्ट की पावर एक्टिवेट कर देता है। साथ ही चिंगसाओ यहाँ पर डिवाइन को ऊपर जो कुछ भी लिखा था उन सब चीजों को पढ़ना कोशिश करता है। उसके बाद वो बोलता है, इस ट्रांसलेशन की और फंती आहे कहा जाता है। ये बोलने के बाद चिंगसाओ अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को देखने लगता है और उसके ऊपर अपना हाथ पर कुछ उससे भी अपना पास रख लेता है और एक एक करके उसने जितने भी ट्रेजर यहाँ बाहर निकाले थे उन सबको दोबारा अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो थोड़ा नीचे आ जाता है और यहाँ पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम पियामिया पैलेस के एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मीजू, जो चिंगसाओ की तलाश कर रहा होता है। तभी अब मीजू की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ही तेजी के साथ चिंगसाओ की तरफ आ रहा था, क्योंकि मीजू को मास्टर फू की वजह से चिंगसाओ की लोकेशन के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए चिंगसाओ के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ वो कल्टीवेशन कर रहा था।
इसके बाद वो एक चट्टान के ऊपर उतर जाती है और चिंगसाओ की तरफ देखने लगता है जो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही मेजू की नज़र चिंगसाओ के ऊपर पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़का ही इस थंडर की आपदा का कारण है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये लड़का 5 एम्पायर बनने से पहले ही इतना ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए अब मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है क्योंकि ये लड़का अब 5 एम्पायर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है। अगर इसने यहाँ सक्सेसफुल 5 एम्पायर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरे यहाँ से तो जान चली जाएगी। और ये सोचकर यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो चिंगसाओ की तरफ देखने लगती है। तभी चिंगसाओ बोलता है ये तो वही लेडी है। उसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस चीज को देखकर मेजू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने वेपन को समन कर लिया था। उसके बाद मेजू अपने वेपन से चिंगसाओ के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन चिंगसाओ को तो इस वेपन से कुछ होता ही नहीं है। उल्टा मिजू खुद ही इसे पीछे चला जाती है। इस चीज की वजह से मिजू को पता चल जाता है चिंगसाओ की पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तभी चिंगसाओ बोलता है क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, क्योंकि हमें मिले हुए बहुत ही लंबे टाइम बीत चुके हैं, इसलिए क्या तुम मुझे दोबारा परेशान करने के लिए आए हो या तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर मिजू बोलता है मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर बारे में कुछ भी पर नहीं पता है, इसलिए तुम यहाँ पर इतनी भी बड़ी बातें कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए चलो मैं तुम्हें अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम मिजू है, मैं पियामिया पैलेस की 5 एम्पायर पर हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसे मामले की अच्छी तरह से छानबीन करना चाहिए। शहंशाह बोलता है क्या पियामिया पैलेस से बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, तो मुझे यहाँ पर इस चीज से कोई भी एतराज नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर पहुँचना शुरू कर सकते हो। इसके बाद सुनकर मिजू को यहाँ पर मन में ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो चिंगसाओ को बोलता है और वो तुम्हारे इतने भी ज्यादा गुस्से की हो गई है, तुम यहाँ पर पियामिया पैलेस की बेइज्जती करने हिम्मत की है। इस पर चिंगसाओ बोलता है मैं तो बेलगाम घोड़ा हूँ, इसे पर आज तक किसी का कोई जोर चला नहीं है, न कभी चलेगा, तो मैं आखिर तुम्हारे साथ कैसे अच्छा बिहेव कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तुमने तो मुझे अटैक किया था और तुम भी तो एक अच्छे इंसान नहीं हो। इसके बाद सुनकर मिजू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को शांत कर लेता है क्योंकि मिजू को अब पता था कि वो चिंगसाओ को यहाँ पर हरा नहीं सकता है, क्योंकि अब चिंगसाओ की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए फायदा इसी में था कि यहाँ पर फिलहाल के लिए वो शांत हो रहे। इसके बाद मिजू बोलता है चिंगसाओ मैं यहाँ पर तुमसे बहस करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर एम्पायर को पता चल गया तो तुम यहाँ पर पियामिया पैलेस की बेइज्जती की है तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए अगली बार तुम्हें पियामिया पैलेस की बेइज्जती करने से पहले अपने मन में 10 बार सोचना लेना, क्योंकि आखिर तुम इसे किसी के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ से जानने देता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं कभी भी हार मानने वाला से नहीं हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाती है। इस बार चिंगसाओ बोलते हैं तुम जब चाहे सो सकती हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अभी कहीं पर भी जा नहीं सकते हो। इसके बाद चिंगसाओ अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो उसे मिजू पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे मिजू अपने वेपन से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो अपने वेपन को मदद से चिंगसाओ पर कंटिन्यू अटैक करने लगती है, लेकिन चिंगसाओ तो पहले ही मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही आसानी के साथ मिजू को अटैक को डॉज करने लगता है। इन दोनों का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही चिंगसाओ ने बहुत ही सारा स्लैशिंग अटैक मिजू पर अटैक कर दिया था, जिससे मिजू को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो अपने आप को शांत से बेइज्जती हुए और अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसके बाद मिजू को आपस के शील्ड बना जाता है। ये देखकर चिंगसाओ बोलता है तुम्हारा ये शील्ड तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि आखिर असली स्पेस मैजिक क्या होता है। और ये बोलने के बाद वो अपनी डिमन को फैला देता है, जो कि मिजू के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा है और पावरफुल होता है। इसी वजह से मिजू को अपने डीमन को बनाने रोकने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि चिंगसाओ धीरे धीरे अपने डीमन को और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसी वजह से मिजू की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है।
और बोलता है मैं इस चीज को आंखों से सामने देख नहीं सकता। किसी चेंगसा के स्पेस मैजिक को बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मिंजू ने जो डोमेन बनाया था उसके ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाता है। ये देखकर चिंगसा बोलता है किसी अपने से बेहतर इंसान के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पर आपसे बेहतर इंसान आपको दिखाता है कि आप कितने ज्यादा कमजोर हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि असली स्पेस मैजिक क्या होता है। उसके बाद चिंगसा अपने स्पेस मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिंजू जहाँ पर था वहीं इस जगह पर सिकुड़ने लगता है और इसकी वजह से मिंजू का डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से मिंजू की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि मिंजू जहाँ पर था उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज के इम्पैक्ट भी बहुत ही ज्यादा था। दूसरी तरफ चिंगसा ने एक और सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से चिंगसा के पीछे एक फॉर्मेशन को बनना शुरू हो गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद चिंगसा अपनी एक फॉर्मेशन को पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस फॉर्मेशन उसे डोमेन की चारों तरफ काफी फैल जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ फॉर्मेशन मिंजू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी। ये देखकर मिंजू की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे चिंगसा ने बनाया था वो 100 से 1000 में से बस 100 ही थे, जिसके अंदर से एक मिस्टीरियस शॉट बाहर निकल कर आता है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर हजारों की संख्या में मिस्टीरियस शॉट बाहर निकल कर आते हैं, जो कि मिंजू के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। बस यहाँ पर देर थी कि चिंगसा की अटैक करने की और चिंगसा को यहाँ पर एक मौका मिल जाता है, इसलिए वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मिंजू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिस्टीरियस शॉट सीधे मिंजू को जाके लगता है और इस चीज की वजह से मिंजू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि मिंजू के इस मुंह से खून निकलकर शुरू हो जाता है। इसके बाद वो सीधे जमीन पर गिरता है और इन सब चीज के दूर से चिंगसा दिख रहा था। उसके बाद वो मिंजू के पास आकर उतरता है और धीरे धीरे मिंजू की जाने लगता है। ये देखकर मिंजू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि मिंजू को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जो चिंगसा के रूप में वहां पर आए थे। इसलिए मिंजू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करेगी। तभी चिंगसा अपने 2 वेपन्स को भी समन कर लिया था और वो उसे मिंजू पर अटैक कर देता है। इन दिनों वेपन से बचने के लिए मिंजू अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन इन दिनों वेपन्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, की वजह से मिंजू चाहे कितना भी दूर भाग ले, क्योंकि वो वेपन इसके मिंजू के पीछे छोड़ने का नाम नहीं लेता। इसलिए ये वेपन्स मिंजू को चारों तरफ जाके घेर लेता है। इसके बाद वो वेपन मिंजू को पकड़ भी लेता है, जिसकी वजह से मिंजू सीधे जमीन पर गिर जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन चिंगसा की इन सभी चीजों की फर्क नहीं पड़ता था। वो सीधे मिंजू के ऊपर आता है। इसकी वजह से मिंजू यहाँ पर मछली की तरफ तड़प रही थी। धीरे धीरे चिंगसा भी मिंजू को बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। ये देखकर मिंजू तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद तो बोलती है, चिंगसा तो मुझे इस जगह से जाने दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम तुम्हें बहुत ही बड़ा चुकाना होगा। इसके बाद सुनकर चिंगसा मिंजू को और भी ज्यादा करीब आ जाता है। इसके बाद चिंगसा मिंजू को होठों को दबाने लगता है, जिसकी वजह से मिंजू को और भी ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही मिंजू को यहाँ पर चिंगसा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और लेकिन इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड को पसंद आए तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।